करनी है रोड मैप टू इंजीनियरिंग, यानी कि एक्चुअल में इंजीनियरिंग में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें इस स्टेप के बाद सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में यही होने वाला है, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को नहीं पता होता जनरली, इनफैक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट को भी नहीं पता होता। तो वो सारी चीज़ें मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले ही जान लो तो अच्छा हो। ठीक है, हमने बेसिकली ये 4 बातें करनी है: सर्वे, प्रोजेक्ट्स, ग्रुप्स, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट को मैंने थोड़ा सा अलग करके लिखा है। द रीजन बीइंग कि कुछ लोग जो है वो प्लेसमेंट नहीं लेते, दे इधर गो फॉर स्टार्टअप और दे इधर गो फॉर टीचिंग, यूपीएससी या फिर फर्दर स्टडीज, या फिर कोई किसी के कुछ और अपने करियर गोल्स होते हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हम प्लेसमेंट को थोड़ा अलग रखें। हाँ, इंटर्नशिप को मैंने अब क्यों इसमें डाला वो थोड़ी देर में हम बात कर लेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारे फर्स्ट ईयर से। तुम्हारा जुलाई में फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है और नवंबर में, ठीक है, नवंबर में तुम्हारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो एंड हो जाता है, और दिसंबर जो है वो पूरा महीना तुम्हारे विंटर वेकेशन होते हैं। ठीक है, सिमिलरली जनवरी से लेकर मई मिड तक तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर चलता है, और मई मिड से लेकर जुलाई मिड तक तुम्हारा जो है समर वेकेशन चलती है। ठीक है, अब ये सेम चीज जो है वो फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी चलेगी। ठीक है, फोर्थ ईयर का बस ये रहता है कि जो लास्ट में रहता है ना, मई टू जुलाई, वो तो क्या ही रहेगा, उसका क्या मीनिंग कोई बनता ही नहीं, क्योंकि अब तो तुम कॉलेज जाने वाले हो ही। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि तुम आगे प्लेसमेंट लिए या तुमने किस स्ट्रीम में जा रहे हो, तो उसमें तुम काम में चल जाओ। ओके, नाउ अब बात रह जाती है यहाँ पे सीजीपीए की सबसे पहली बात। सो सीजीपीए देखो, कई लोग बोलते हैं कि 6.0 रख लो, कई लोग बोलते हैं कि 7.5 रख लो, कई लोग बोलते हैं कि 8.5 से ऊपर रख लो। 8.5 वैसे कोई बोलता नहीं कि इससे ऊपर रख लो। और सबसे बड़े पॉइंट जो है, मतलब बोलने वाली बात जो ये है वो यही है कि स्कोर एज मैक्स एज यू कैन, बट फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ प्लेसमेंट में कितनी चाहिए होती है। तो अब ये क्या है ना, बहुत सारे सीनियर्स तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि 6 से ऊपर रख लो काफी है, कुछ लोग बोलेंगे 6.5 से ऊपर रख लो काफी है, कुछ लोग बोलेंगे 7 से ऊपर रख लो काफी है। तो मैं बता दूं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज जो क्राइटेरिया रखती हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीजीपी के लिए, वो होता है 7.5। ठीक है, और जो मैक्सिमम सीजीपी क्राइटेरिया रहता है कि हाँ इससे ऊपर सीजीपी कट ऑफ किसी की नहीं गई, वो है 8.5। 8.5 से ऊपर कोई भी कंपनी सीजीपी नहीं मांगती। ठीक है, और ये भी कुछ चुनिंदा कंपनीज ही होती हैं जो कि जिनको जैसे थोड़ा टॉपर्स चाहिए होते हैं, तो वो 8.5 सीजीपी रखते हैं। अदरवाइज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो 7.5 ही रखेंगी, और 7.0। ठीक है, और 6.0 और 6.5 कुछ कंपनीज रखती हैं, बट फिर उनका एज यू नो थोड़ा पैकेज का डिफरेंस आ जाता है। ओके, सो एज्यूमिंग कि तुम एक नॉन सर्किटल ब्रांच के स्टूडेंट हो और तुम नॉन कोर फील्ड परस्यू करना चाह रहे हो, यानी कि यही कोडिंग, कॉर्पोरेट सेक्टर और फाइनेंस वगैरह। उसके बाद आ जाती है बात प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट्स देखो ऐसा होता है, तुम या तो अपनी ब्रांच में प्रोजेक्ट कर सकते हो या फिर तुम किसी नॉन कोर फील्ड में प्रोजेक्ट कर सकते हो। और प्रोजेक्ट देखो ऐसा होता है, अगर तुम्हें ब्रांच में प्रोजेक्ट करनी है तो तुम क्या करो, अपने प्रॉफ को मेल करो, या फिर प्रॉफ से डायरेक्टली जाके बात करो। डायरेक्टली जाके सही नहीं रहता, प्रॉफ को मेल करो और कि हाँ मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ। मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर ब्रांच है ना, तो उसमें भी ब्रांच में भी आगे फर्दर कुछ ब्रांचेस होती हैं, तो उसमें भी मतलब तुम्हें किसी पर्टिकुलर प्रॉफ के पास जाना होगा, और उसमें भी पहले अपने सीनियर से कंफर्म कर लेना कि हाँ वो प्रॉफ खड़ूस तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है, थोड़ा अच्छा प्रॉफ हो, और तो उसके अंदर तुम प्रोजेक्ट करो, जिससे रहता तुम्हें सीखने को भी मिलेगा। और डिपेंड करता है तुम उस प्रोजेक्ट को कितना आगे परस्यू करते हो, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, कई लोग 6 महीने भी परस्यू कर लेते हैं, तो उसमें फिर फायदा तो होगा ही। ठीक है, और ये क्यों करना है, क्योंकि ये रिज्यूमे में लगेगा। ठीक है, रिज्यूमे में इसका इफेक्ट आता है, और अगर तुम इसमें नहीं करना तो तुम नॉन कोर फील्ड में भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर तुम एक और काम कर सकते हो नॉन कोर फील्ड में, मतलब किसी कैंपस ग्रुप के थ्रू तुमने ऐसे कोई मतलब वेबसाइट बना दी, वेबसाइट वो भी एक प्रोजेक्ट ही है। किसी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मतलब सोसाइटी में है, उसको तुमने लेके एक वेबसाइट बना दी, या फिर तुमने ऐप बना दिया, और वो भी ऐसे मतलब ग्रुप में होता है। ठीक है, लेकिन जो ब्रांच वाले होते हैं ना, वो जनरली प्रॉफ के अंडर होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि तुम्हें मतलब प्रॉफ से वो मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं। एक और चीज जो मैंने इसमें बोली है वो ये है कि अगर तुमने मान लो तुम अपने कॉलेज में नहीं कर रहे, ठीक है, सो तुम इसमें क्या कर सकते हो, IITs, अगर तुम किसी IIT में नहीं हो, IITs, IIMs, ठीक है, और क्या है, ISI वो बोला नहीं, ISIs वो नहीं, ISI मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और ISB मतलब इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ठीक है, इन सब में क्या है, तुम अपने
रिसर्च जो है वो सब मतलब इन सब के प्रॉफ्स को कोई भी, चाहे मान लो आईआईटी बॉम्बे का भी प्रॉफ है, उसको भी तुम ऐसे मेल कर दो कि हाँ आई वांट टू डू अ प्रोजेक्ट अंडर यू, और उसमें भी थोड़ा ऐसे थोड़ी फॉर्मेलिटी उसमें करनी होती है। उसके बाद तुम्हें अगर मतलब उन्हें तुम्हारा सीवी और इंटरेस्ट वगैरह दिखा तो तुम्हें ले लेंगे, ठीक है। और ये भी पेड नॉन पेड मतलब डिपेंड करते हैं कि कैसा होगा। और पेमेंट भी जो होते हैं इसमें वो जनरली 10K पर मंथ मिलती है, जनरली 10K पर मंथ। अगर तुम 2 महीने के लिए करोगे तो ऑफकोर्स 20,000, ठीक है। आईएम्स और आईएम्स में बेसिकली देखो क्या होता है, कंसल्टिंग या फाइनेंस वगैरह के तुम ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह कर सकते हो। वो बेसिकली लर्निंग का जो एक्सपीरियंस वो काफ़ी अच्छा है। बाकी तुम अगर तुम्हें मान लो नॉन कोर में ही करना है तो तुम आईआईटीज के किसी सीएस वाले प्रॉफ को भी मेल कर सकते हो कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट करना है आपके अंडर, तो वो भी अगर उन्होंने तुम्हें ले लिया तो वो भी तुम्हारे फायदे की बात है। लेकिन ये करना जरूरी है, और इसमें अच्छी जो जरूरी बात है वो ये है कि नाम के लिए नहीं करना प्रोजेक्ट, मतलब उसमें तुम्हें काम करना होना चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारे इंटर्नशिप होंगे या प्लेसमेंट होंगे तो उसमें एचआर होता है ना, वो तुमसे 10 गुना चालाक होता है। वो तुम्हारे फेस को रीड कर रहा होता है, और वो तुम्हारे मतलब बोलने के तरीके से तुम आंसर क्या कर रहे हो सब पूछ लेगा। मतलब प्रोजेक्ट की अगर बात आई ना, तुम कुछ ऐसे बोल नहीं पा रहे, वो एक एक चीज पूछेगा, हाँ इसमें तुमने ऐसे इसमें क्या किया, इसमें क्या किया, इसमें क्या किया, बार बार सेम चीज रिपीट करेंगे जब तक तुम उनको फाइनल आंसर नहीं दे देते कि हाँ मैंने नहीं किया। ओके, अब बात करते हैं ग्रुप्स की। तो देखो कैंपस ग्रुप्स जो है वो मतलब कल्चरल ग्रुप और स्पोर्ट्स वगैरह और कुछ फेस्ट वगैरह के ग्रुप होते हैं, और कुछ वो भी होते हैं अपने टेक्निकल ग्रुप्स। तो वो देखो जाओ, बढ़िया सेलेक्ट हो गए, कोई बात अच्छी बात है। सेलेक्ट नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, हम खुद की तरफ से मतलब ऐसे आगे बढ़ेंगे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा रोना नहीं है, ठीक है, रोना बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ मेरा ग्रुप में नहीं हो, ग्रुप में नहीं हो, ग्रुप में नहीं, वो सारी बातें छोड़ो। अगर नहीं हो कोई बात नहीं, हम उस फील्ड को नहीं छोड़ेंगे। ग्रुप नहीं हुआ कोई बात नहीं, बाहर में जाए, हम उस फील्ड को नहीं छोड़ेंगे, हमने उसमें आगे काम करते रहना है, ठीक है। लाइक मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका फाइनेंस क्लब में नहीं होता, बट वो खुद से बहुत मेहनत कर रहे हैं फाइनेंस में। अब आते हैं हम बात इंटर्नशिप की। तो देखो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा ना, उसकी स्टार्टिंग में जुलाई अगस्त सितंबर, कुछ कई बार अक्टूबर तक भी हमारे इंटर्नशिप सीजन चल रहा होता है। यानी कि कंपनी जाती है, तुम्हारे टेस्ट लेती हैं, 1 या 2 या 3 जितने भी उन्होंने टेस्ट लेने हैं। उसके बाद तुम्हारे इंटरव्यूज होंगे, अगर तुम इनमें सेलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हारी फाइनली इंटर्नशिप लग जाएगी। और ये जो टाइम होता है ना, मिड मई टू मिड जुलाई, मतलब थर्ड ईयर के एंड में, वहां तुम्हें इंटर्नशिप करने को मिलती है इन समवेयर बैंगलोर और मे बी नोएडा और मे बी बॉम्बे, और जो भी मतलब जहाँ भी कंपनियां, हैदराबाद वगैरह, यहाँ तुम वहाँ जो भी है ये सारे शहर, वहाँ जाते हो, कंपनीज में काम करते हो, तुम्हें वो एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ कंपनी में काम किस तरीके से होता है। ये बेसिकली जो है वो ऑन कैंपस इंटर्नशिप की बात कर रहा था मैं। हालांकि इंटर्नशिप तो यहाँ भी कर सकते हो। ये देखो, ये मई टू जुलाई वाला टाइम था ना, सेकंड ईयर का एंड या फिर फर्स्ट ईयर का एंड। फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ मिलेगा नहीं वैसे। फर्स्ट ईयर में जनरली क्या होता है, कंपनी जो है ना वो फर्स्ट ईयर वालों को इंटर्नशिप्स नहीं देती। क्यों नहीं देती वो भी बताऊंगा। मतलब तुम लेकिन उसके अलावा तुम मई टू जुलाई यहाँ पे भी तुम ऐसे, अगर तुम अच्छे खासे स्किल डेवलप तुमने कर लिए, तुम यहाँ भी इंटर्नशिप कर सकते हो। अगर नहीं किए तो इट्स बेटर कि तुम यहाँ कोई प्रोजेक्ट कर लो या फिर तुम अपने स्किल्स डेवलप कर लो, ठीक है। अब सभी जो लोग है ना, ये जो पीरियड था जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला थर्ड ईयर का, इनमें उनकी इंटर्नशिप नहीं लगती, तो ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं। ये भी ऑफ कैंपस वाले अप्लाई करते हैं। अब ये जो लोग ऑफ कैंपस जो अप्लाई कर रहे हैं, इनको प्रायोरिटी मिलेगी या फिर फर्स्ट ईयर वाले जो अप्लाई कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी? ऑफ कोर्स थर्ड ईयर वालों। क्यों? क्योंकि उनको 3 साल हो चुके हैं, मतलब 2.5 साल हो चुके हैं, जितने भी साल हो चुके हैं, और इसको भी 4 महीने हुए हैं या 6 महीने हुए हैं, ठीक है। डिफरेंस देख रहे हो? तो वो ऑब्वियसली उनको ही प्रेफर करेंगे, उसको ज्यादा स्किल्स होंगे, उसको ज्यादा उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, और बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं उसको एक्सपीरियंस होगा थोड़ा, ठीक है। सो जनरली फर्स्ट ईयर मतलब तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाएगी, लेकिन अच्छी खासी नहीं मिलेगी, उसमें ज्यादा पेमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। ओके, देन कम्स कि हाँ तुमने यहाँ पे इंटर्नशिप की, और यहाँ पे भी ऐसा होता है कई बार कि तुम किसी बाहर की जो फॉरेन की जो यूनिवर्सिटी है ना, वहां जाके तुम अपना रिसर्च इंटर्नशिप या रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें ये पहले से अप्लाई करना पड़ता है। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और ये अगस्त वगैरह, इन सब में जैसे अप्लाई करना पड़ता है, लिखदार, माइटेक्स वगैरह, इन सब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और फिर फाइनली तुम सेलेक्ट होते हो, और फिर वहां जाके मई जून जुलाई जो भी है उसमें तुम वहाँ मतलब जहाँ भी तुम्हारी इंटर्नशिप लगी, रिसर्च प्रोजेक्ट लगा, बेसिकली तुम्हारे माइटेक्स कनाडा, जर्मनी और यूएसए,
ये सब जितने भी हैं, तो वहां जाके तुम जो है अपने वो कर सकते हो, रिसर्च इंटर्नशिप या रिसर्च प्रोजेक्ट। और वो मतलब काफी बार जो है वो पेड होते हैं, बट रहना खाने का खर्चा जो है और ट्रैवलिंग का खर्चा वो तुम्हें खुद ही बेयर करना होता है। कभी कभी तुम्हारे बेनिफिट में होता है, कभी कभी तुम्हारे खुद के तरफ से खर्चा लग जाता है, बट ओवरऑल बात ये रहती है कि हाँ तुम बाहर जाके आओगे, फॉरेन में, कनाडा कैसी ना। ठीक है, आगे चलते हैं। सपोज तुम रिसर्च वगैरह में नहीं गए, तुमने बैंगलोर नोएडा वगैरह में कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी ने अपनी इंटर्नशिप कर ली, उसके बाद अगर इन्हें तुम्हारा काम अच्छा लगा, जो कंपनी वाले थे उन्हें तुम्हारा काम अच्छा लगा, तो तुम्हें वो दे देंगे PPO, प्री प्लेसमेंट ऑफर। यानी कि तुम्हें आगे जो तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन होने वाला है ना, उसमें तुम्हें बैठना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारे डायरेक्ट तुम्हारी जॉब लग चुकी है, जैसे तुम्हारा 4th ईयर एंड होगा तुम उस कंपनी में डायरेक्टली आके काम कर सकते हो। ये होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर जो कि कंपनीज देती हैं। और प्री प्लेसमेंट ऑफर का मतलब है रामबाण कि हम एकदम शांत है, चिल मजे मार रहे हैं, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जिनको PPO नहीं मिला वो यहाँ जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो प्लेसमेंट सीजन चलता है उसमें अब खुद को रगड़ेंगे, कोडिंग के टेस्ट होंगे, अक्टूबर नवंबर में, सितंबर में भी इनफैक्ट तुम्हारे टेस्ट वगैरह होंगे, और दिसंबर में इंटरव्यूज होते हैं। यहाँ पे भी सपोज मान लो कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं होते जिनका पूरे महीने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उनका देखो ऐसा रहता है कि जनवरी से फेज 2 स्टार्ट होते हैं, जनवरी से फेज 2 स्टार्ट होते हैं, और उनमें उनका फिर प्लेसमेंट में वो बैठ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दिसंबर से आगे वाला टाइम क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि जनवरी से लेकर मई तक का जो 4th ईयर का जो टाइम है ना, उसमें जनरली फाइनल ईयर राइट्स मजे मारते हैं, फेयरवेल पार्टीज होती हैं, बहुत मतलब ऐसे जो भी वो क्या बोलते हैं उनको, फेस्ट वगैरह, उनमें मजे मारो और फुल पार्टीज वगैरह करो, जो भी करना करो, ये सब होता है। सो ये सब चीजें हो गई। एक लास्ट पॉइंट जो मैंने बोलना है वो ये है कि जो तुम्हारे प्लेसमेंट्स हैं और जो तुम्हारे इंटर्नशिप्स हैं उनमें तुम्हें 100 पॉइंट्स मिलते हैं। ये क्या सिस्टम है? सो ये सुनो, कई में ऐसा है कि तुम्हें इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों को मिला के 100 पॉइंट्स मिलेगा, कई में तुम्हें ऐसा होगा कि तुम्हें सिर्फ प्लेसमेंट में 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ये है क्या? इसका मतलब ये है 2 पॉइंट पे ना, एट अ स्टेक ऑफ 2 पॉइंट्स तुम्हारी एक कंपनी होती है। यानी कि अगर तुमने सपोज कोई एक कंपनी में अप्लाई किया, उसमें तुम सेलेक्ट नहीं हुए, तो तुम्हारे 2 पॉइंट चले जाएंगे। समझ आ रही बात? अगर तुमने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया और उसमें भी नहीं हुआ, 4 पॉइंट चले जाएंगे, फिर 6, 8, इस तरीके से ओवरऑल बात क्या है कि तुम 50 कंपनीज में 8 मैक्स बैठ सकते हो। अब इसमें भी ऐसा होता है कईयों में कि कईयों में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट मिला के 100 पॉइंट मिलते हैं, कईयों में सिर्फ प्लेसमेंट में 100 पॉइंट मिलते हैं, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस रोड मैप टू इंजीनियरिंग। यहाँ पे इंजीनियरिंग कहीं भी काम नहीं आई, ठीक है, सारे हम नॉन कोर फील्ड में घुसे हुए थे। खैर, इसके ऊपर जो इंजीनियरिंग कोर फील्ड है रिसर्च वगैरह के, उन पे अलग से वीडियोस बनाएंगे, उसमें जो जो तुम्हें जानना है, इसके जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता जरूर देना। ठीक है, चल देन, बाय बाय।